अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 20। इसको हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने अर्थमेटिक्स ऑपरेटर पढ़े थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। अब तीसरे हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम। डिफरेंट किस्म की कंडीशंस प्रोग्राम में हमारे पास होती है। हमने देखना होता है कि कोई एक नंबर दूसरे से बड़ा है, छोटा है, उसके बराबर है, नहीं बराबर है। इस तरह का जो कंपैरिजंस करने होते हैं उनके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। बिल्ट इन इसमें हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो ये यूनी ऑपरेटर नहीं होते। इसके लिए कम से कम दो ऑपरेंड्स आपको चाहिए होते हैं। अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज, क्योंकि कम से कम दो आपके पास वैल्यूज होंगी, फिर उनके दरमियान आप कंपैरिजन करते हैं कि आया जो पहला नंबर है दूसरे से बड़ा है, छोटा है, बराबर है या नहीं। तो कम से कम दो वैल्यूज की यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। इट प्रोड्यूस रिजल्ट्स एज अ ट्रू और फॉल्स। हमेशा इसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा कि आया आपका नंबर पहले से बड़ा है या छोटा है, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देता है। और यहां पे कंसीडर ये किया जाता है कि जो 1 होता है वो ट्रू है और 0 आपके पास जो है वो फॉल्स है। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर सम टाइम कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपेयर करते हैं कम से कम दो वैल्यूज में। एज दे आर यूज टू टेस्ट अ कंडीशन डेट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये एक आपकी कंडीशन को चेक करते होते हैं कि आया जो कंडीशन आपने लिखी हुई है वो ठीक है या गलत है। तो इसके सिर्फ दो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। कोई तीसरा रिजल्ट इसका आपके पास नहीं आएगा। सी लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर। 6 हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जो सी ने हमें प्रोवाइड करके दिए हैं। सबसे पहले है ग्रेटर देन। अब देखेंगे ये ग्रेटर देन साइन है, इसके लेफ्ट और साइड पे कम से कम आप दो वेरिएबल लिखेंगे, फिर वो देखेगा कि आया आपका लेफ्ट साइड का जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू जो है वो दाएं तरफ जो आपने वेरिएबल लिखा हुआ है उससे बड़ी है या छोटी। रिटर्न ट्रू। अब यहां पे ये कंडीशन ग्रेटर देन में क्या होगा? रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। इस साइड पे लिखी हुई वैल्यू अगर बड़ी होगी ये राइट हैंड साइड की वैल्यू से, देन आपके पास ये ट्रू आपको रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। सेम इसी तरह लेस है, ये उसके बिल्कुल उलट है। रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से अगर लेस होगी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब देखेंगे एक हमने सिंगल इक्वल टू साइन पढ़ा था, उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। को वैल्यू हमने असाइन करनी है किसी वेरिएबल्स को। अब यहां पे जो डबल इक्वल टू साइन है ये इक्वलिटी को यहां पे चेक करता है सी के अंदर। ये थोड़ा सा आपने जहन में रखना है। नॉर्मल मैथ में इक्वल टू हम अगर एक दफा लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आया ए बी के बराबर है या नहीं, वो मैथ में। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर डबल इक्वल टू का साइन जहां पे होगा वो इक्वलिटी को चेक करता है। रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों साइड की वैल्यू ए और बी अगर आपने फर्ज करें यहां पे लिखा हुआ है दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, एक हमने ग्रेटर देन पढ़ा था, अब ग्रेटर देन इक्वल टू। इन दोनों में एक मेन छोटा सा डिफरेंस है। देखिए आपके पास एक वैल्यू है 100, हम कहते हैं जी ए ग्रेटर देन 100। तो अगर ए 100 से बड़ा होगा, 100 से बड़े से मुराद है 101। 101 से जितनी वैल्यूज होंगी वो 100 से बड़ी है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हम 100 को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो यहां पे फिर हम लिखते हैं a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100। अब वो जो 100 है वो भी कंडीशन में शामिल होगा, 100 और 100 से बड़े। इक्वलिटी को भी चेक करेगा और उससे बड़े को भी चेक करता है। जिस तरह से 33 नंबर्स वाला हमारे पास पास होता है 100 में से। अब 30 अगर हम करेंगे ग्रेटर देन 33 तो 33 वाले को फेल कर देगा। तो वहां पे हम कंडीशन क्या करेंगे? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कि 33 वाला भी पास में शामिल हो और 33 से ज्यादा वाले भी। रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड।
इस वैल्यू के बराबर या इससे बड़ी हो फिर आपको ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। अब दूसरा आपके पास आ जाता है लेस देन इज इक्वल टू। अब इक्वलिटी को भी चेक करेगा और लेस देन को भी चेक करेगा। रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अगर हम लिखते हैं ए लेस देन इज इक्वल टू 100, तो ये 100 और 100 से जितने छोटे नंबर हैं उन तमाम को चेक करेगा, रिटर्न करेगा आपको ट्रू। जैसे ही नंबर 101 आएगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। यह है एक्सक्लेमेशन साइन, इसको हम पढ़ते हैं और यहां पे हम इसको नॉट भी पढ़ेंगे। नॉट इज इक्वल टू रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड। यहां पे हमने इक्वलिटी को चेक किया, यहां पे हम करते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए और बी अगर बराबर नहीं है तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये 6 बेसिक ऑपरेटर्स हैं। इनको नॉर्मल हम अपनी जो कंडीशन आगे हम पढ़ेंगे, लाइक हमारे पास जो लूप्स होंगी जहां पे इफ कंडीशन वगैरह हम यूज करेंगे, वहां पे फिर हम इनको यूज करेंगे, जहां पे हमने 2 या 2 से ज्यादा जो ऑपरेटर्स हैं उनको चेक करना आया उनका रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। रिलेशनल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था, इक्वेशन को हम कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे हमारे पास अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था, उसमें सारे के सारे हमारे पास जो जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम के साइंस इस्तेमाल करते थे वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता था। ए टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। एक ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन जिसमें आप कांस्टेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएबल भी आपके इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ साथ आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाएगा रिलेशनल एक्सप्रेशन। इसके अंदर देखें कोई जमा तफरीक का आपके पास साइन इस्तेमाल नहीं हो रहा। These expressions are used to compare the value। आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किसमें करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा नंबरों में। अब वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी कंपैरिजन ही करेंगे, कंपैरिजन करके इन्होंने भी आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के अंदर ही देना है। हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर जो है कंपैरिजन करेंगे और रिजल्ट हमेशा हमारे पास ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 की फॉर्म में आएगा। द रिजल्ट्स ऑफ द रिलेशनल एक्सप्रेशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, यही 2 कंडीशन है। अब वो कहते हैं कि सपोज द वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 100 एंड द वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 50, देन ये टेबल है एक, इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। x की वैल्यू आपने जेल में रखनी है 100 और y की वैल्यू है 50। x ग्रेटर देन y, 100 ग्रेटर देन 50, देन रिजल्ट हमारे पास आएगा ट्रू में। x लेस देन y, 100 लेस देन 50, फॉल्स आपके पास रिजल्ट आया। x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, 100 जो है ये इस साइड पे है 50, 100 ग्रेटर देन y, यस ट्रू। 100 लेस देन इज इक्वल टू 50, फॉल्स। और x इज इक्वल टू y, देखिए 100 इज इक्वल टू 50 तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स रिजल्ट आएगा। x नॉट इज इक्वल टू y, 100 नॉट इक्वल टू y, ठीक है, ये ट्रू हमारे पास रिजल्ट है इसका। तो इस तरह से हमारे पास जहां जहां भी ट्रू है, अगर आप डायरेक्ट इसको एक्सप्रेशन में प्रिंट एफ के साथ इस्तेमाल करके देखें तो यहां पे 0 की ट्रू की जगह पे आपके पास 1 आएगा, फॉल्स की जगह पे 0 आपको डिस्प्ले करके दिखाता जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले सेम उसी तरीके के साथ इंक्लूड stdio.h, दूसरी फाइल आपके पास है इंक्लूड conio.h, और आगे आपके पास है मेन फंक्शन वाइड, मेन और डेलिमिटर्स। क्लियर स्क्रीन? सेम उसी तरीके से साथ सबसे पहला फंक्शन, 2 वेरिएबल आप डिक्लेयर कर ले, इंटीजर a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 50। चलिए इसी को डिक्लेयर करते हैं और सबसे पहले आप लिखें यहां जी प्रिंट एफ।
सबसे पहले इन दोनों की वैल्यूज को आप डिस्प्ले करके देख लें। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहां पे आप वैल्यू डिस्प्ले कर लें ए की, और इसके फौरन बाद आप कर लें जी प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल, और इसकी वैल्यू परसेंटेज डी यहां पे, और वेरिएबल का नाम है बी। और इससे पहले आपने क्या करना है, यहां पे बैकस्लैश एन आपने लगा लेना है, बैकस्लैश एन, ताकि आपके पास नई लाइन में डाटा डिस्प्ले हो। इसको भी गेट सी एच करें और देखें दो आपके पास वेरिएबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। गेट सी एच और ये डेलीमीटर क्लोज, कंट्रोल F9, और ए और बी की वैल्यू यहां पे हमारे पास डिस्प्ले में आ गई। अब हम पहली इक्वेशन यहां पे अपनी अप्लाई करते हैं। हमने चेक करना है प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहां पे आप देखें कि हम लिखते हैं जी बैकस्लैश एन ए ग्रेटर देन बी। इसकी वैल्यूज को हमने डिस्प्ले करना है और देखना है परसेंटेज डी के साथ यहां पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। और आप यहां पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखें ए ग्रेटर देन बी, और इसको कर दें सेमीकोलन के साथ क्लोज। अब यहां पे आप लगाएं कंट्रोल F9, तो देखिए जी ए की वैल्यू है 100, बी की वैल्यू है 50, तो ये आपके पास ए ग्रेटर देन बी, 100 ग्रेटर देन बी आपके पास ट्रू है, ये आपको 1 वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। और इसी तरह से एक और वैल्यू हम यहां पे डिस्प्ले कर लेते हैं प्रिंट एफ, यहां पे आप लिखें जी बैकस्लैश एन सेम उसी तरीके के साथ, ए लेस देन बी, इसको यहां पे हम डिस्प्ले करते हैं इक्वल टू और साथ परसेंटेज डी के साथ, और आपके पास है ए लेस देन बी और ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन कंट्रोल F9। तो ये आपको देखें 0 रिटर्न करके देता है। 0 मीन फॉल्स, 1 मीन ट्रू। ए ग्रेटर देन बी, ए 100 ग्रेटर देन 50, ठीक है जी, ट्रू है, 1 वैल्यू रिटर्न हो रही है। 100 लेस देन 50 फॉल्स है, 0 रिटर्न कर रहा है। इस तरह से वो जो 6 बेसिक आपके ऑपरेटर्स हैं वो आप यहां पे 1 बाय 1 उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करके देखें। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स पे मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।